एक लड़का संदीप और एक लड़की रोशी 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में भटक रहे थे। भूख और थकान से बेहाल दोनों अब बिल्कुल टूट चुके थे। तभी अचानक उन्हें सामने जमीन दिखाई दी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस ओर नाव चलानी शुरू की। किस्मत से समुद्र की लहरों ने भी साथ दिया और उन्हें किनारे तक पहुंचा दिया। जैसे ही उन्होंने नाव को खींचकर किनारे पर पहुंचाया, दोनों थककर वहीं गिर पड़े। प्यास से बेहाल रोशी पानी ढूंढने निकल पड़ी। संदीप ने जाते समय सिग्नल गन साथ ले ली। वे एक घने जंगल में पहुंचे जहाँ इंसानों के रहने का कोई निशान नहीं था। रोशी भूख से परेशान थी और कुछ जंगली फल खाने लगी, लेकिन संदीप ने उसे मना कर दिया। अनजानी चीजें खाना खतरनाक हो सकता है। मजबूरन उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक खूबसूरत झरना दिखा। रोशी उसकी खूबसूरती से ज्यादा भूख के बारे में सोच रही थी, जबकि संदीप फोटो खींचने के मूड में था। रोशी को गुस्सा आ गया। वे अभी भी यही सोच रहे थे कि किसी इंसान के घर रुक सकेंगे, लेकिन जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तब उन्हें समझ आया कि यह तो एक सुनसान निर्जन द्वीप है। उदासी के साथ वे वापस लौटने लगे। सौभाग्य से संदीप के पास लाइटर था। एक गुफा में चमगादड़ देखकर दोनों डरकर तालाब में कूद गए। जब वे वापस समुद्र किनारे पहुंचे तो देखा कि उनकी नाव गायब थी। बस एक लाइफ जैकेट पानी में तैर रही थी। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आग जलाई और आराम करने लगे। संदीप ने अपनी शर्ट उतारकर रोशी को ओढ़ा दी और खुद बिना कुछ ओढ़े सो गया। रोशी सारी रात चिंतित बैठी रही। अगले दिन रोशी समुद्र किनारे मदद के लिए सिग्नल देने लगी और संदीप फिर मस्ती में समुद्र में कूद गया। रोशी सोच रही थी कि अब कैसे जिएंगे। जल्द ही उनका लाइटर भी काम करना बंद कर देता है। दोनों हर दिन बस एक ही उम्मीद लगाए बैठे रहते, कोई उन्हें ढूंढ ले। उधर उनके घर वाले पागल हो चुके थे। संदीप के अमीर पिता ने हेलीकॉप्टर किराए पर लिया और रोशी की मां को लेकर रोज उन्हें ढूंढने निकलते। एक दिन संदीप लकड़ी से जमीन कुरेद रहा था और अचानक उसे एक सड़ी हुई लाश मिली। रोशी डर गई, कहीं उनका हाल भी ऐसा ना हो। संदीप ने उसे दिलासा दिया, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होने लगा। पर अगली सुबह रोशी उठी तो संदीप गायब था। ढूंढते हुए वह देखती है कि संदीप उस लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। रोशी गुस्से में उससे बात करने जाती है, लेकिन पैर फिसलने से गिर जाती है और घुटने में चोट लग जाती है। संदीप शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन रोशी उसे माफ कर देती है। दोनों झरने पर जाकर नहाते हैं और फिर से सब ठीक हो जाता है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। संदीप बारिश में झूमने लगता है और रोशी भी उसके साथ नाचने लगती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बारिश की वजह से खोजी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए और उनके परिवार वाले अब हार मानने लगे थे। इधर दोनों मस्ती में मग्न थे, कभी गोता लगाना, कभी सर्फिंग करना। फिर एक रात रोशी को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। संदीप दौड़कर जंगल में गया, लेकिन सिग्नल गन नहीं मिली। हेलीकॉप्टर उड़ गया और मदद का मौका हाथ से निकल गया। तब रोशी को पता चला कि सिग्नल गन और उनके कई सामान गायब थे। अब दोनों ने तय कर लिया कि इस द्वीप पर ही रहना होगा। उन्होंने मिलकर जीवन जीना शुरू कर दिया और उनका प्यार और गहरा हो गया। एक दिन जब वो आराम करने वाले थे, अचानक एक बोतल उनके पास गिरी। वो वही सामान था जो एक शरारती बंदर चुरा ले गया था। अब बंदर ने सब कुछ वापस फेंक दिया था, सिग्नल गन भी। अगले ही दिन संदीप का पिता हेलीकॉप्टर लेकर आया। उन्होंने सिग्नल गन चला दी और आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। वापसी पर दोनों अपने परिवार की गोद में लौटे, पर संदीप बार बार पीछे मुड़कर रोशी को देखता रहा। रात को वो फौरन रोशी से मिलने गया, लेकिन रोशी ने उसका चुंबन ठुकरा दिया। एक पार्टी में सबने उनका स्वागत किया, लेकिन संदीप उदास था। वो और रोशी एक दूसरे से दूर हो गए थे। संदीप अकेला स्कूल जाने लगा और रोशी हमेशा अपनी सहेलियों के साथ रहती। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते का क्या करे। संदीप अक्सर उस द्वीप से लाई चीजों को देखता रहता। जब रोशी ने फोन किया तो संदीप ने उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दोनों का ग्रेजुएशन हुआ। कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्टी थी। रोशी किसी राजकुमारी की तरह सजी थी, लेकिन संदीप गया ही नहीं। उसके पिता ने उसे समझाया, जिसे प्यार करते हो उसके पीछे भागो, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पार्टी में रोशी की सहेलियां उसे किसी लड़के से मिलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी वक्त बाहर बारिश में एक लड़का खड़ा था। वही लड़का जो कभी द्वीप पर बारिश में नाचा करता था। इस बार रोशी ने कोई झिझक नहीं दिखाई और उसके पास चली गई, क्योंकि जवानी और प्यार खुलकर जीने के लिए ही